नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। टॉपिक है राजस्थान चित्र शैली। राजस्थानी चित्र शैली के अंतर्गत वे सभी चित्र और उनकी विशेषताएं आती हैं जो पूर्व में राजपूताना में प्रचलित थी। राजस्थानी चित्र शैली का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया। उन्होंने 1916 ईस्वी में राजपूत पेंटिंग नामक अपनी पुस्तक में राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्र शैली को भी रखा। यद्यपि कई विद्वान राजपूत पेंटिंग में राजपूताना के अतिरिक्त बुंदेलखंड से लेकर गुजरात तथा पहाड़ी राजपूत शासकों तक शासित रियासत क्षेत्र को शामिल करते हैं, परंतु आज व्यवहार में राजपूत शैली के अंतर्गत केवल राजस्थान की चित्र शैली को ही स्वीकार किया जाता है। राजस्थानी चित्रकला से तात्पर्य उस चित्रकला से है जो इस प्रांत की धरोहर। राजस्थानी चित्र शैली का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। उसकी समृद्धि के अनेक केंद्र हैं। यह राजस्थान के व्यापक भूभाग से फैली हुई है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपात मेवाड़ है, जिसने अजंता चित्रण परंपरा को आगे बढ़ाया है। राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक परंपरा के अनेक सचित्र ग्रंथ, लघु चित्र एवं भित्ति चित्र उपलब्ध होते हैं जो उसके उद्भव को रेखांकित करने में सहायक है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव बना रहा, किंतु बाद में राजस्थान की चित्र शैली मुगल काल से समन्वय स्थापित कर परिमार्जित होने लगी। 17वीं शताब्दी से मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूत के साथ उनके बढ़ते राजनीतिक और वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप राजपूत चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने लगा। कतिपय विद्वान 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग मानते हैं। आगे चलकर अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव एवं लड़खड़ाती आर्थिक दशा से राजस्थानी चित्रकला को आघात लगा। फिर भी यह किला किसी न किसी रूप में जीवित रही। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला को हम 4 स्कूलों में विभक्त कर सकते हैं। एक स्कूल में एक से अधिक उपशैलियां हैं, जैसा कि आगे दर्शाया गया है। पहला पॉइंट है मेवाड़ स्कूल, जो कि है चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ आदि। दूसरा है मारवाड़ स्कूल, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ आदि। तीसरा है हाड़ौती स्कूल, बूंदी, कोटा आदि। चौथा है ढूंढान स्कूल, आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी आदि। विभिन्न शैलियों एवं उपशैलियों में परिपोषित राजस्थानी चित्रकला निश्चय ही भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अन्य शैलियों से प्रभावित होने के उपरांत भी राजस्थानी चित्रकला की मौलिक अस्मिता है। लोक जीवन का सानिध्य, भाव प्रवणता का प्राचुर्य, विषय वस्तु का वैविध्य, वर्ण वैविध्य, देश काल के अनुरूप प्रकृति परिवेश आदि विशेषताओं के आधार पर इसकी अपनी पहचान है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों से पोषित चित्रकला में लोक जीवन की भावना का बाहुल्य, भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण तथा चटकीले, चमकदार और दीप्ति युक्त रंगों का संयोजन विशेष रूप से देखा जा सकता है। राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में अधिक दिखाई देती है। राजस्थानी चित्रकला ने विभिन्न रीतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अंकन किया है। मुगल काल से प्रभावित राजस्थानी चित्रकला में राजकीय तड़क भड़क, विलासिता, अंतःपुर के दृश्य एवं झीने वस्त्रों का प्रदर्शन विशेष रूप से देखने को मिलता है। चित्र संयोजन में समग्रता के दर्शन होते हैं। चित्र में अंकित सभी वस्तुएं विषय से संबंधित रहती है और उनका अनिवार्य महत्व है। इस प्रकार इन चित्रों में विषय वस्तु एवं वातावरण का संतुलन बना रहता है। मुख्य आकृति एवं पृष्ठभूमि की समान महत्ता रहती है। राजस्थानी चित्रकला में प्रकृति का मानवीकरण देखने को मिलता है। कलाकारों ने प्रकृति को जड़ न मानकर मानवीय सुख दुख से रागात्मक संबंध रखने वाली चेतन सत्ता माना है। चित्र में जो भाव नायक के मन में रहता है, उसी के अनुरूप प्रकृति को भी प्रतिबिंबित किया गया है। मध्यकालीन राजस्थानी चित्रकला का कलेवर प्राकृतिक सौंदर्य के आंचल में रहने के कारण अधिक मनोरम हो गया है। मुगल दरबार की अपेक्षा राजस्थान के चित्रकला को अधिक स्वतंत्रता थी। यही कारण था कि राजस्थानी कला में गृहस्थ जीवन तथा लोक विश्वासों को अधिक अभिव्यक्ति मिली। नारी सौंदर्य को चित्रित करने में राजस्थानी चित्रशैली के कलाकार ने विशेष सजगता दिखाई है। राजस्थानी चित्रकला में मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत
पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। प्रारंभिक नमूनों में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी सुपार्श्वनाथ चरितम है। महाराणा कुंभा के समय चित्रकला की उल्लेखनीय प्रगति हुई। राजा वल्लभ मंडन ग्रंथ में चित्रकला विषयक सामग्री मिलती है। 1540 ईस्वी में भागवत पुराण का परिजात अवतरण नाना राम ने चित्रित किया। महाराणा प्रताप के समय छप्पन की पहाड़ियों में स्थित नवीन राजधानी चावंड में भी चावंड शैली चित्रकला का विकास हुआ और इस काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू 1592 ईस्वी है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। महाराणा अमर सिंह के समय में 1605 ईस्वी में चित्रित रागमाला प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। इन चित्रों में भारत की 15वीं शताब्दी तक विकसित होने वाली पश्चिमी चित्रांकन शैली के अवशेषों के दर्शन होते हैं। चित्रकला की दृष्टि से महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल 1628 से 1652 ईस्वी स्वर्ण युग कहलाता है। इस समय चित्रकार शहाबुद्दीन ने महाराणाओं के व्यक्ति चित्र बनाए। 17वीं शताब्दी के अंत तक मेवाड़ शैली में बड़ा निखार आया। जगत सिंह प्रथम के समय राजमहल में चितौरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया। इसे तस्वीरारो कारखानों के नाम से भी पुकारा जाता था। मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शैली रही है और इसे मूल शैली माना जाता है। मेवाड़ शैली में शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया गया है। महाराणा जगत सिंह के काल में मेवाड़ के चित्रों में रंगों के प्रयोग की एक विशिष्टता यह भी है कि भार वाली वस्तुओं के रंगों में गहरापन अधिक है, उनकी ऊर्ज श्वेता अधिक तीव्र है और हल्की वस्तुओं के अंकन में हल्के न्यून ऊर्ज श्वेता वाले रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रयोग ने चित्रों के संपूर्ण संगठन में सहज स्वाभाविकता को उत्पन्न किया है। भक्ता एवं शहाबुद्दीन महाराणा भीम सिंह के काल के प्रमुख चित्रकार थे। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी आकर्षण के प्रमुख केंद्र है, अतः यहाँ श्रीनाथ जी की विभिन्न झांकियों के चित्र विशेष रूप से बनाए गए हैं। श्रीनाथ जी को यहाँ श्री कृष्ण का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। इसी कारण विविध कृष्ण लीलाओं को चित्रों में अंकित करने की प्रथा यहाँ प्रचलित हुई और मेवाड़ के अंतर्गत नाथद्वारा पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ स्थल है, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया इतिहास जोड़ता है। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे बड़े आकार के कपड़े पर जो पर्दे बनाए जाते हैं उसे पिछवाई कहते हैं, जो नाथद्वारा शैली की मौलिक देन है। वर्तमान में इस शैली में श्रीनाथ जी के प्राकट्य एवं लीलाओं से संबंधित असंख्य चित्र व्यावसायिक दृष्टि से कागज और कपड़े पर बनने लगे हैं। इस शैली की पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति दर्शाई गई है, जहां पर केले के वृक्षों की प्रधानता है। 18वीं शताब्दी में बने नाथद्वारा शैली के चित्रों में अधिक कलात्मक है, परंतु बाद में चित्रों में व्यावसायिकता का अधिक पुट आ गया है। नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, उदयराम, देवकृष्ण, हरदेव, हीरालाल, विठल, भगवान और महिला चित्रकारों में कमला व इलायची का नाम उल्लेखनीय है। जब महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारकादास चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया, तदुपरांत देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यहाँ के रावत 16वें उमराव कहलाते थे, जिन्हें प्रारंभ से ही चित्रकला में गहरी अभिरुचि थी। सर्वप्रथम इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है और इस शैली में शिकार, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार के दृश्य, कृष्ण लीला आदि के चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस शैली की भित्ति चित्र अजारा की ओवरी, मोती महल आदि में देखने को मिलती है। इस शैली को मारवाड़, ढूंढाड़ एवं मेवाड़ की समन्वित शैली के रूप में देखा जाता है। इस शैली में हरे, पीले रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। भगता कमला प्रथम, कमला द्वितीय, चौखा व बेजना देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। मारवाड़ स्कूल के विषय मूल रूप में अन्य स्कूल से भिन्न है। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यान पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है। ढोला मारूरा दुहा, वैली कृष्ण रुक्मणी री, वीरम दे सोनीगरा री बात, चंद्रकुंवर की री बात, मृगावती रास, फूलमती री वार्ता, हंसराज बछराज चौपाई आदि साहित्यिक कृतियों के चरित्र मारवाड़ चित्रकला के आधार रहे हैं। इस चित्र शैली में प्रेमख्यानों के नायक नायिकाओं की भाव भंगिमाओं का सुंदर चित्रण हुआ है। 12 मासा चित्रण तत्कालीन सांस्कृतिक परिवेश में नायक नायिकाओं के मनोभावों का सफल उद्घाटन करते हैं। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य है। हाशिए में
में भी पीले रंग का प्रयोग किया गया है। वीरजी चित्रकार द्वारा 1623 ईस्वी में निर्मित रागमाला चित्रावली का ऐतिहासिक महत्व है। राजा सूर सिंह के अनेक लघु चित्र पिक्चर एंड आर्ट गैलरी बाड़ौदा वर्तमान वडोदरा में संग्रहित है। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय में आया। कृष्णचरित की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस समय के चित्रों में दृष्टव्य है। 19वीं शताब्दी में मारवाड़ नाथ संप्रदाय से प्रभावित रहा, अतः राजा मानसिंह के समय चित्रकला मठों में परिपोषित हुई। अमरदास भाटी, शिवदास, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी इत्यादि मानसिंह के काल के प्रमुख चित्रकार थे। 19वीं शताब्दी में जोधपुर महाराजा मानसिंह के शासनकाल में मतीराम रचित रसराज पर आधारित 63 चित्र नाथ संप्रदाय के मठ महामंदिर जोधपुर से प्राप्त हुए हैं। मारवाड़ चित्रकला का परिचय कराने के लिए मारवाड़ म्यूरल्स नामक पुस्तक का प्रणयन रामावतार अग्रवाल ने किया। मारवाड़ शैली के अंतर्गत बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी के अंत से माना जाता है। बीकानेर शैली के उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्तादों को दिया जाता है। निरंतर अभ्यास व कला कौशल के कारण इन मुस्लिम कलाकारों को उस्ताद कहकर संबोधित किया गया था। कालांतर में इन उस्तादों को उस्ता कहा जाने लगा। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। जर्मन कलाविद हरमन गोइट्स ने बीकानेर शैली के लघु चित्रों के बारे में एक पुस्तक आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर लिखी और उसमें एक चित्रों के उद्भव के बारे में विस्तृत रूप से बताया। महाराजा राय सिंह, उस्ता अली रजा व उस्ता हामिद रकनुद्दीन को मुगल दरबार से लेकर आए थे, जिसमें बीकानेर की उस्ता शैली का उद्भव हुआ। साहिबुद्दीन, रहीम खां, नाथू, मुराद, कायम, लूफा, शाह मोहम्मद, रामलाल ईसा, मोहम्मद इब्राहू, शहाबुद्दीन, बहाउद्दीन, निरुद्दीन अहमद उमरानी, काशिम उमरानी, अब्दुल्ला हसन आदि कलाकारों ने बीकानेर शैली को नई ऊंचाइयां दी। महाराजा अनूप सिंह के काल में विशुद्ध बीकानेर शैली के दिग्दर्शन होते हैं। महाराजा अनूप सिंह ने मथिरन समुदाय को संरक्षण दिया, जिन्होंने शासकों के व्यक्तिगत चित्र बनाकर बीकानेर चित्र शैली को समृद्ध करने में योगदान दिया। इस काल में रसिक प्रिया, बारहमासी, भागवत पुराण से संबंधित चित्र तैयार हुए। बीकानेर शैली में मुगल शैली एवं दक्कन शैली का समन्वय है। राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली का विशिष्ट स्थान है। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन एवं फयाज अली को है। 1943 से 44 ईस्वी इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव है। सावंत सिंह उर्फ नागरी दास के शासनकाल 1748 से 64 ईस्वी से इस शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। नागरी दास के काव्य प्रेम, गायन, बणी ठनी के संगीत प्रेम और कलाकार मोर ध्वज निहाल चंद्र के चित्रांकन ने किशनगढ़ की कला को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। इस शैली में बणी ठनी, चांदनी रात की संगीत कोष्ठी प्रमुख चित्रित ग्रंथ है। नारी सौंदर्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं इस शैली का लक्षण है। काम और आध्यात्मिक प्रेम ने किशनगढ़ शैली की चित्रकला को जीवन दान दिया। अमीर चंद, धन्ना, भंवरलाल, छोटू, मोरध्वज, निहालचंद, नानकराम, सूरध्वज, सीताराम, बदन सिंह, अमरू, सूरजमल, रामनाथ, लाडली दास, सवाई राम इत्यादि चित्रकारों ने चित्र शैली को नई ऊंचाइयां दी। हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण की बहुलता है। नारंगी एवं हरे रंग की प्रधानता है। यहाँ के शासक राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया, जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण एवं लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्रों की बहुतायत है। यहाँ के शासक भाव सिंह की कला प्रियता ने बूंदी निवासियों को संगीत, काव्य और चित्रकला की उत्कृष्ट प्रदान की। रसराज का रचयिता मतीराम भाव सिंह के दरबार में था। भाव सिंह का उत्तराधिकारी अनिरुद्ध दक्षिण में मुगल अभियानों में अधिक रहा, अतः बूंदी शैली पर दक्षिण का प्रभाव दिखाई देता है। 17वीं सदी में बूंदी में उत्कृष्ट चित्र हुए। बूंदी शैली के अंतर्गत राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया गया चित्र
1750 ईस्वी प्रसिद्ध है। राजा उमेर सिंह के काल में बूंदी शैली में मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगे बादलों, जलाशयों का चित्रण बहुलता से हुआ। बूंदी शैली मेवाड़ शैली से प्रभावित रही है। राग रागनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारह मासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि बूंदी शैली के चित्रधार रहे हैं। इस शैली की आकृतियां लंबी, शरीर पतले, स्त्रियों के अधर अरुण, मुख गोलाकृत और चिंबुक पीछे की ओर झुकी हुई छोटी होती थी। बूंदी शैली में एक संपूर्ण 12 मासा है, जिसमें चित्र से लेकर फागुन मास तक का चित्रण है। इन चित्रों में नायक कृष्ण है और सघन प्राकृतिक सुषमा बूंदी शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता है। कोटा शैली में स्त्री आकृतियों का चित्रण अत्यंत सुंदर है। बूंदी कलम की ही शाखा कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय राजा राम सिंह को है। राम सिंह 1696-1707 ईस्वी के पश्चात महाराव भीम सिंह 1707 से 1720 ईस्वी ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्त को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा की चित्रकला में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव अंकित हुआ। रघुनाथ एवं गोविंद नामक चित्रकारों ने कृष्ण भक्ति से संबंधित चित्र बनाए। कोटा शैली में राजा उमेर सिंह के शासनकाल 1780 से 1819 ईस्वी में एक मोड़ आया और उनके शिकार प्रेम के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी विविधतापूर्ण चित्रण हुआ, जो कोटा शैली का प्रतीक बन गया। 1768 ईस्वी में डालूराम के चित्रकार द्वारा चित्रित रागमाला सेट कोटा कलम का सर्वाधिक बड़ा रागमाला सेट है। इस शैली में हल्के हरे, पीले और नीले रंगों का प्रयोग बहुतायत से हुआ है। कोटा के उत्कृष्ट भित्ति चित्र झाला की हवेली, राजमहल, देवता जी की हवेली आदि में देखने को मिलते हैं। लच्छीराम, रघुनाथ, नूर मोहम्मद, गोविंद आदि कोटा शैली के चित्रकार थे। ढूंढाड़ शैली में मुगल प्रभाव सर्वाधिक है। रज्जम नामा की प्रति अकबर के लिए इसी स्कूल में तैयार हुई और इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं। आमिर शैली के प्रारंभिक चित्र ग्रंथों में यशोधरा चरित्र है। मानसिंह के पश्चात मिर्जा राजा जयसिंह ने आमिर चित्रशैली के विकास में योगदान दिया और इस समय बिहारी सतसई पर आधारित बहुसंख्य चित्र बने। आमिर शैली के चित्र रसिक प्रिय और कृष्ण रुक्मणी नामा चित्रित ग्रंथ में देखने को मिलते हैं, जिनकी रचना मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 ईस्वी ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए करवाई थी और इस शैली की समृद्ध परंपरा भित्ति चित्रों के रूप में उपलब्ध है। जयपुर शैली का विकास महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के काल से शुरू हुआ, जब 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना हुई। महलों और हवेलियों के निर्माण के साथ भित्ति चित्रण जयपुर की विशेषता बन गई। सवाई जयसिंह ने सूरत खाना नाम से चित्रकला का कारखाना बनाया। मोहम्मद शाह व साहिब राम सवाई जयसिंह के काल के दरबारी चित्रकार थे। सवाई जयसिंह के उत्तराधिकारी ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम व लाल प्रसिद्ध चित्रकार थे। साहिब राम ने आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला की नई परंपरा डाली। ईश्वरी सिंह के पश्चात सवाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी का महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। इसके पश्चात सवाई प्रताप सिंह के समय 1778 से 1803 ईस्वी चित्रकला की विशेष उन्नति हुई और इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागनी, 12 मासा आदि का चित्रण प्रमुखता हुआ। आदमकद, बड़े बड़े पोर्ट्रेट एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। उद्यान चित्रण में जयपुर के कलाकार दक्ष थे। नारी आकृतियों को मध्यम काठी का बनाया गया। जयपुर के चित्रों में हाशियों की विविधता पाई जाती है। जयपुर में जिस प्रकार चित्रकला की चित्रण शैली में परिवर्तन हुए, उसी प्रकार वस्त्रों के फैशन में भी बदलाव आया। रामसेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण, सालग्राम, सीताराम, जीवन, राधा किशन, फैजुल्ला, दयाराम, हीरा, मंगला, सीताराम, राजू, केशु, गोविंद, मन्ना, उस्तलाला, साहिबराम, शिवदास, रामजी दास, नवला आदि कलाकार सवाई प्रताप सिंह के आश्रय में थे। ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत अलवर शैली के विकास में राव राजा प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह एवं विनय सिंह ने विशेष योगदान दिया। अलवर की चित्रकला के उदय में विनय सिंह का वही योगदान है जो मुगल चित्रकला के अकबर का है।
उन्होंने राज्य के कला संग्रहालय को वैभवशाली बनाया और इनके समय प्रमुख चित्रकार बलदेव था। विनय सिंह ने शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को बलदेव से चित्रित करवाया और अलवर शैली में ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का उचित समन्वय है। वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। महाराव शिवदान सिंह के समय कामशास्त्र के आधार पर चित्रण हुआ। मूलचंद्र नामक चित्रकार हाथी दांत पर चित्र बनाने में प्रवीण था। चिकने एवं उज्जवल रंगों का प्रयोग इस शैली में हुआ है। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण बख्तावर सिंह के समय हुआ। बख्तावर सिंह के दरबार में सुलेखों, चित्रकारों, जिल्दसाजों की भरमार थी। अलवर शासक बख्तावर सिंह के पुत्र बलवंत सिंह ने तिजारा को अपनी राजधानी बनाया और उसके 23 वर्ष के शासनकाल में कला के क्षेत्र में अविस्मरणीय विकास हुआ। उसके दरबार में पोथी चित्रों, लघु चित्रों एवं लिखा पटचित्र का बखूबी चित्रांकन किया। बलवंत सिंह ने जयपुर से चित्रकार छोटेलाल को, अलवर से शालिग्राम को दुर्गा सप्तशती के चित्रांकन के लिए बुलाया और इनमें छोटेलाल परदाज स्पिटलिंग कार्य में दक्ष थे। राजस्थान की विभिन्न शैलियों के मध्य अपनी कमनीय विशेषताओं के कारण अलवर शैली के लघु चित्रण की अपनी पहचान है। बलदेव, डालूराम, सालगा एवं शालिग्राम बख्तावर सिंह के काल के तथा शालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि बलवंत सिंह के काल के प्रमुख चित्र थे। रामगोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपालिया आदि कलाकारों ने अंतिम समय तक अलवर शैली को जीवित किया। उनियारा एवं शेखावटी चित्र शैली परंपरा ढूंढार स्कूल की ही शाखाएं हैं। उनियारा शैली पर जयपुर एवं बूंदी शैली का प्रभाव है। नरुक्कड़ ठिकाने ने इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इस शैली के श्रेष्ठ कलाकार धीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन, भीम आदि हुए। नगर पर जहां बूंदी शैली का प्रभाव है तो उनियारा के रंग महल के चित्रों में बूंदी और जयपुर कलम का प्रभाव दर्शनीय है। राजा राजेंद्र सिंह के उनियारे की निजी संग्रह में भागवत पुराण एवं रामायण उत्कृष्ट चित्रित पोथियों में हैं। धीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन, भीम आदि उनियारा शैली के कलाकार थे। जयपुर शैली के भित्ति चित्रण का सर्वाधिक प्रभाव शेखावटी पर पड़ा है। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक शेखावटी के श्रेष्ठी जनों ने बड़ी बड़ी हवेलियां बनाकर इस कला को प्रोत्साहन एवं प्राचुर्य प्रदान किया। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, बंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों का भित्ति चित्रण विशेष दर्शनीय है। फतेहपुर स्थित गोयनका की हवेली में 1850 ईस्वी का चित्र जिसमें कृष्ण की 8 गोपियों का एक हाथी के रूप में सुंदर भित्ति चित्र चित्रित मिलता है। कंपनी शैली का प्रभाव हवेली चित्रण में देखने को मिलता है। शेखावटी शैली में तीज त्योहार, होली, दीपावली के उत्सवों का अंकन, शिकार, महफिल, नायक नायिकाओं, भेद एवं अन्य श्रृंगारी भावों का अंकन हुआ है। इस शैली में सर्वाधिक विषय 19वीं शताब्दी के संक्रमण काल के बदलते परिवेश को अभिव्यक्त करते हैं। तो आज ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।